हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 लेकर उपस्थित हूँ। पाठ 5 में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रायश्चित। प्रायश्चित एक कहानी है, उसको मैं आप सबके समक्ष समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। और ये जो कहानी है प्रायश्चित, इसके जो लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी की रचना की है, कहानी को लिखा हुआ है, उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा ये कहानी है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, कबरी बिल्ली थी, एक बिल्ली थी जो कि घर भर में अगर किसी से प्रेम यानी कि प्यार करती थी तो वह थी रामू की बहू। रामू की बहू से वह प्रेम करती थी। और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी, रामू की जो बहू थी वह अगर किसी से घृणा करती थी यानी कि नफरत करती थी तो वह थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। यानी कि रामू के लिए एक कटोरी रबड़ी उनके कमरे में उनकी बहू ने रखी हुई थी और जब तक रामू आकर के उस रबड़ी को खाते तब तक वो कटोरी साफ हो चुकी थी। यानी कि उस बिल्ली ने, जो कबरी बिल्ली थी, उसने उसको चट कर दिया था। बाजार से मलाई आई। जब तक रामू की बहू ने दूसरा सामान समेटा, मलाई गायब। जब बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू अपना दूसरा सामान समेटती तब तक क्या हुआ कि मलाई गायब हो गया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। एक दिन क्या हुआ कि रामू की जो बहू थी उसने रामू के लिए खीर बनाई। ठंडी होने के लिए कटोरी में रखी और कटोरी में उसको रख दिया कि ठंडी हो जाए। और कटोरा ऊंचे स्थान पर रख दिया। कटोरा को क्या किया कि ऊंचे स्थान पर रख दिया कि वो बिल्ली वहां तक नहीं पहुंच सके। जब लौटी तो क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली खीर उड़ा रही है। फूल का कटोरा था और क्या हुआ था कि वो बिल्ली खीर खा रही थी और जो फर्श था उस पर पूरा वो कटोरा टूट करके बिखरा हुआ था। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, रामू की जो बहू थी उसको जब कबरी बिल्ली देखती है तो फौरन वहां से भाग जाती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। रामू की बहू पर क्या हुआ? खून सवार हो गया। काफी वो गुस्से में हो गई और उसका गुस्सा जायज भी था। न रहे न बजे बांसुरी, न रहे न बजे बांसुरी, यानी कि अब ना बिल्ली रहेगी और ना वो कुछ ऐसा काम करेगी, ऐसा रामू की बहू ने सोच लिया था। तो आगे देखिए, रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की कमर कस ली। रामू की बहू जो थी उसने अपना मन बना लिया कि इस बार उस बिल्ली की मैं हत्या कर दूंगी। एक दिन रामू की बहू दूध की कटोरा कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रख कर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि रामू की जो बहू थी वह दूध की जो कटोरा था उसको अपने कमरे की दरवाजे के दहलीज पर रख करके चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया।
कबरी ना हिली ना डुली, ना चौकी ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। कबरी के ऊपर रामू की बहू ने पाटा से प्रहार किया और इस तरह कबरी बिल्ली जो है वह मौत के मुंह में चली गई। वह एक बार भी न हिली न डुली और न चौकी न चिल्लाई, वह एकदम से उलट गई। इसके बाद देखिए क्या होता है। आवाज सुनकर सभी घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। जब आवाज सुनाई दिया तो सभी वहां पर जितने भी उसके परिवार के लोग थे वे सभी लोग उपस्थित हो गए। महरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। महरी क्या बोली? हाय राम, अब तो बिल्ली मर गई। माँ, बहू जी से बिल्ली की हत्या हो गई, यह बहुत बुरा हुआ। निशानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। सास जी बोली, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। उनकी जो सास थी, यानी कि रामू की बहू की जो सास थी, उन्होंने कहा कि जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, न ही कोई खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। महरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। महरी जो थी उसको भेजा गया और पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परम सुख चौबे, आइए आप देखते हैं जो इसमें मेन पंडित जी जो हैं मुख्य रूप से उनका जो शरीर का बनावट है उसको देखते हैं। शरीर की जो बनावट है, पंडित परम सुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई उनकी थी 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई, चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सुख ने गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। यह तो सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गई। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो पंडित जी थे परम सुख चौबे जी, उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, शास्त्रों में प्रायश्चित करने का विधान है। तो आइए आगे देखा जाए क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। उन्होंने इसका उपाय बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर और बहू के हाथ से दान करवा दिया जाए। जब तक बिल्ली न दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। यानी कि जब तक बिल्ली को दान में न दिया जाता है तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। जब बिल्ली को दिया जाएगा, सोने की बिल्ली को, उसके बाद घर में 21 दिन का पाठ भी हो जाए। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो। कम से कम, इन्होंने कहा कि कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो। और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, है। उसके ऊपर से भी अगर कुछ आप देना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना, पंडित जी ये तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी कि पंडित जी से मोल तोल हो रहा है और अंत में मोल तोल के बाद
11 तोले सोने की बिल्ली पर जाकर यह मामला ठीक हो गया। पंडित जी ने कहा कि दान के लिए 10 मन गेहूं, दान के लिए 10 मन गेहूं, वो सोने की बिल्ली के अलावा 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, ये पंडित जी का डिमांड था। 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा कि अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। पंडित जी बोले, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित जी बोलते हैं, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे घराने के हैं, तो आप लोगों के लिए ये 100-150 रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके हाथ का मैल है। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नर्क है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मा थोड़ा खर्च है। पंडित जी ने कहा कि बहू के लिए जहाँ एक तरफ नर्क है, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे जो है वो थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो, इससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा बिगड़ते हुए बोले, अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, अगर फिर भी तुम्हें लगता हो अखरता हो, तुम्हारे मन में ऐसा विचार हो कि मैं कुछ गलत हूं, पंडित जी ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर मैं यहां से चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोर रहा है। पंडित जी क्या किया, अपना जो पोथी पत्रा था वो उसको समेट लिया। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े। रामू की माँ फिर से क्या की, पंडित जी के पैर को पकड़ ली और पंडित जी ने अब जम कर आसन जमाया। अब क्या किए कि जम करके आसन जमा लिए। 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित जी का जो उसमें उनकी तरफ से जो डिमांड था वह था कि 21 दिन तक पाठ जो होगा उसके लिए 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को दोनों वक्त भोजन करवाना पड़ेगा। एक वक्त नहीं, दोनों वक्त भोजन करवाना पड़ेगा और उसके बाद उनको 21 रुपए 21 दिन तक दोनों वक्त देना होगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा। पंडित जी बोलते हैं कि मैं अकेले ही दोनों समय का भोजन भी कर लूंगा, इसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दूसरे किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। और मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा, यानी कि मैं अकेले भोजन कर लूंगा और आपको, आपकी बहू को जो है 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल भी मिल जाएगा। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। पंडित जी बोलते हैं ठीक है, तो आप प्रायश्चित का जो प्रबंध है उसको करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। रामू की माँ, आप मुझे 11 तोले सोने दे दो ताकि मैं बिल्ली बनवा ले आऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। उसके बाद बोलते हैं पंडित जी कि 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा करके वापस लौटता हूं, तो फिर उसके पहले आप पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म ना हुई थी, अभी पंडित जी की बात चल ही रही थी, तब तक क्या हुआ कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। महरी जो उसके घर में थी वह हाँफते हुए उसके कमरे में घुस आई। सभी चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे अब क्या हुआ री? रामू की माँ को लगा कि फिर से कोई घटना घटित हो गई, इसलिए उसने चौंक करके फिर से कहा, अरे अब क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।
महरी का यह कहना था कि पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया। हरे राम करते करते पोथी पत्रा समेटकर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग गए। भगवती चरण वर्मा। आपने इस कहानी को जरूर ही समझा होगा कि पंडित जी जो हैं वो कितने लोभी पंडित जी हैं। प्रायश्चित कराने के लिए उन्होंने किस प्रकार से रामू की जो बहू है और रामू की जो माँ है उसके सामने अपना डिमांड किया कि मैं इस प्रकार से इसका प्रायश्चित करवा दूंगा, जो बिल्ली की मृत्यु हुई है, बिल्ली की जो हत्या हुई है उसकी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस कहानी को एक बार अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे और आपके जो पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 में ये कहानी है उसको आप पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो शब्दार्थ है उससे भी याद करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। इस कहानी का कथानक मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है तथा पुरोहितों में धर्म के नाम पर धन हरण के प्रति बढ़ते हुए मोह को कहानी का आधार बनाया गया है। कहानी का प्रारंभ घर में नई बहू के आगमन और बिल्ली द्वारा दूध के बने व्यंजनों के एन केन प्राकेर चट कर जाने से है। बिल्ली के आए दिन के इस कार्य से नई बहू परेशान हो जाती है और अंततः वह बिल्ली को मार देने का निर्णय करती है तथा उस पर पाटा चला देती है। पंडित परम सुख बुलाए जाते हैं और वह बिल्ली की हत्या का जो प्रायश्चित बताते हैं वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कई लाख का बैठेगा। परिवार के सदस्य इस बारे में विचार करते ही रहते हैं कि पता चलता है कि बिल्ली भाग गई। इस कहानी का कथानक रोचक, सरस, मौलिक, स्वाभाविक, सजीव और प्रभावशाली है। कहानी में कहानीकार ने तथा कथित पुरोहित वर्ग और उनके पौरोहित्य कर्म की पोल खोल कर रख दी है। यह तो हो गया प्रायश्चित कहानी का सारांश।